हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ एक न्यू टॉपिक है आपके सिलेबस में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, या जहाँ पे भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पढ़ाया जाता है वहाँ एक न्यू एनर्जी एक डेवलप हुई है जो कि रेयरली यूज हो रही है कुछ कंट्रीज के द्वारा। इसके हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग देखेंगे एंड दैट विल बी दी OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये क्या होता है इसके बारे में हमने पूरी 2 लेक्चर तैयार की है। दिस इज द लेक्चर 1। इसमें हम लोग जनरली इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, बट जनरली जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करेंगे तो जितने जितने टाइप के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मैकेनिज्म है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपको मैंने पहले ही बताया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेज एज वेल एज रेगुलर सब्जेक्ट है 7th सेमेस्टर में आके GPTU में। उसमें भी ये टॉपिक है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारा कुछ। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या है इसके बारे में जानने से पहले मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इफ़ यू आर द फैकल्टी मेंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन एनी वेयर अक्रॉस द कंट्री, कुछ इशूज है, टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ऑफलाइन पेपर्स भी स्टार्ट हो गए, सो आई हैव लिमिटेड टाइम, but I will try my level best to complete the entire syllabus lecture wise topic before your semester examination. So guys, कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑफलाइन डेट शीट निकाल भी दी है, अब मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल भी कराऊंगा आपको, तो टाइम लगेगा धीरे धीरे। आप लोगों का कॉपरेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग शेयर करें आपस में, और व्यूज जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसी तरह से फिर मैं, और कमेंट में ज़रूर आप डिमांड में दीजिए आपको किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। कुछ लोगों ने डिमांड दिए हैं, मैं उसके बेस पे कई लेक्चर्स तैयार करता हूँ। तो गाइज, आप लोग को मैंने पहले ही कहा है कि डिटेल में जाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो रेफरेंस बुक है वो भी आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि देखो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंटेंट दे सकता हूँ, मेरे स्लाइड में इतना कंटेंट मिल जाएगा आपको कि आप प्रॉपर अपना नोट्स तैयार कर लें और लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं आप, इट्स नॉट ए बिग डील। बट अगर डेप्थ नॉलेज की बात करेंगे तो वो आप जब तक भी आप इन सारे में से किसी एक रेफरेंस बुक को या विकीपीडियाज वगैरह पे जाके पर्टिकुलर टॉपिक का स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो प्रॉपर उस सब्जेक्ट का बेस नॉलेज जो है वो नहीं आएगा। So guys, let's start the topic. The topic is ocean thermal energy conversion. Ocean thermal energy conversion क्या है? Ocean thermal energy conversion is a process that can produce electricity by using the temperature difference between deep cold ocean water and warm tropical surface water. एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताऊं, होता क्या है, जैसे जैसे हम डीप में जाने लगते हैं टेम्परेचर के लिए, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो लेवल ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर रहता है वो हमारा धीरे धीरे राइज होने लगता है। तो सरफेस वाटर से जो लेवल ऑफ टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और उन सब सारी चीज़ों के बेस पे जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसके बेस वाटर पे, जो उसके तल के नीचे के आसपास बेस वाटर है उसमें, और जो सरफेस ट्रॉपिकल वाटर है सरफेस में, उसके डिफरेंस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अदर थिंग्स के लिए। जब मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूंगा तो फर्स्ट डेवलप हुआ था एंड रिफाइंड OTC टेक्नोलॉजी स्टार्टेड इन 1880 में। 1880 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। जैकस आर्सनल डी आर्सनल थे एक फ्रेंच फिजिसिस्ट, उन्होंने इस पे काम किया था 1980 में, 80-81 में, और उसने एक प्रपोज टेपिंग द थर्मल एनर्जी ऑफ ओशियन, इसके बारे में एक प्रपोज थ्योरी उन्होंने दी थी डी आर्सनल ने। ये इन्होंने सबसे पहला जो बनाया था, बिल्ड द फर्स्ट OTC प्लांट इन मेटांजीज क्यूबा में बनाया था उन्होंने, जो कि 1930 में बनके तैयार हुआ था। द सिस्टम जनरेटेड, उस टाइम पे जो सिस्टम था वो जनरेटेड 22 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ ए लो प्रेशर टर्बाइन। उन्होंने एक लो प्रेशर टर्बाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी बाय यूजिंग OTEC थर्मल मैकेनिज्म। 1980 में उन्होंने इसकी स्टडी स्टार्ट करी, 1981 में उन्होंने थ्योरी प्रपोज की, और फर्स्ट प्लांट लोकेट हुआ क्यूबा में 1930 में। कितने किलोवाट का? 22 किलोवाट का। ये एक आप बेसिक क्वेश्चन जैसे कभी वाइवा में आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जो OTEC से इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ही बात करेंगे, तो उसमें हमने ये देखना है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो 1930 में क्यूबा में 22 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल जनरेशन लो प्रेशर टर्बाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ था बाय यूजिंग OTEC। तो फर्स्ट OTEC इन 1922। In 1935, जब 35 हुआ, क्लॉड कंस्ट्रक्टेड ए प्लांट अब्रॉड, ए 10,000 टन कार्गो वेसल मूव्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ ब्राजील
weather and waves destroyed it before it could generate net power. एक्चुअल में बनाने की कोशिश की गई 1935 में 10,000 टन का कार्गो वेसल मूव्ड ऑफ, उसमें क्या हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गया बिफोर जनरेशन से पहले ही। इन 1956, जब 1956 हुआ उस टाइम पे फ्रेंच साइंटिस्ट जो था उसने डिजाइन किया 3 मेगावाट प्लांट इन आइवरी कोस्ट के पास उन्होंने बनाया था 3 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट। द प्लांट वाज नेवर कंप्लीटेड, वो प्लांट कभी कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज न्यू फाइंड्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ चीप पेट्रोलियम मेड इट अनइकोनॉमिकल, तो वो वहां पे डेवलप नहीं हो पाया। इन 1962 जे हिलबर्ट एंडरसन एंड जेम्स एच एंडरसन Jr. focused on increasing component efficiency. They patented their new closed cycle design in 1967. तो 1967 में उन्होंने एक क्लोज्ड साइकिल डिजाइन बनाया था जिसको उन्होंने पेटेंट कराया था। बट जापान को अगर आप देखेंगे एट प्रेजेंट की मैं अगर बात करूं तो जापान इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ OTEC टेक्नोलॉजी बिगनिंग इन 1970। 1970 से जापान ने इस पे काम करना शुरू किया और काफी अच्छा उन्होंने इस पे काम किया। In 1970, the Tokyo Electric Power Company successfully built and deployed a 100 kilowatt closed Rankine cycle OTEC plant on the island of Nauru। न्यूरू एक जगह है जापान में जहां पे उन्होंने बनाया। तो ये सारे हिस्ट्रीज के बारे में मैंने डिस्कस किए। अब जब हम देखेंगे कि OTEC इज एन एनर्जी टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट सोलर रेडिएशन टू इलेक्ट्रिकल पावर। अब ये लाइन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो हमें भी पता है कि जो नियर बाय 70% जो अर्थ का पार्ट है दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम द सी, वो पानी से कवर है। ऑब्वियस सी बात है सोलर रेडिएशन पूरे धरती पे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी के ऊपर में भी है, जो हमारे ओशियन है उसके ऊपर में भी है। तो वो हीट जो रेडिएट करता है वो हीट कहाँ जाता है? इट विल एब्जॉर्ब बाय द सी वाटर, ओशियन वाटर्स के थ्रू। OTUC जो है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यूटिलाइजेस द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर रेडिएशन कलेक्टर। आप अगर देखेंगे कि वर्ल्ड का जितना ज्यादा सोलर का अगर कलेक्शन की बात करेंगे, रेडिएशन कलेक्शन की बात करेंगे, तो वो ओशियन के थ्रू ही होता है क्योंकि 70% वाटर जो है वो ओशियन के थ्रू कवर्ड है धरती में। द ओशियन कंटेंट्स इनफ एनर्जी पावर ऑल ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल नीड्स। अब उस ओशियन में इतना वेव्स और इतने पावर्स है उस सोलर रेडिएशंस के कारण कि वो पूरे वर्ल्ड को एनर्जी दे सकता है। ओशियन कवर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, मेकिंग देम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर कलेक्टर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 75% वाटर से ही कवर है और वाटर सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मोस्टली एनर्जी है एब्जॉर्ब बाय फ्रॉम सोलर विल बी द ओशियन। OTEC is a renewable energy technology that converts solar radiation into electrical power by use of world ocean। जो समुद्र है उसके द्वारा हम लोग यूज करते हैं इसको। OTEC process uses temperature difference between cold deep water 5 degree Celsius and warm surface water 27 degree Celsius to power a turbine to generate electricity। तो जब आप डीप कोल्ड वाटर की बात करेंगे तो उसका कितना टेम्परेचर आता है 5 डिग्री सेल्सियस एंड वार्म सरफेस वाटर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ के लिए? टू पावर ए टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे पॉइंट में। दिस प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए क्लोज्ड रैंकाइन साइकिल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसका वर्किंग किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। वार्म वाटर इज यूज्ड टू एवापोरेट वर्किंग फ्लूइड लाइक अमोनिया और हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट। तो वार्म वाटर जो होता है वो किसके लिए एवापोरेट किसके लिए करता है? वर्किंग फ्लूइड लाइक अमोनिया और हेलोकार्बन हम लोग जो यूज करते हैं। एवापोरेटेड फ्लूइड एक्सपेंड इन ए लो प्रेशर टर्बाइन विच इज कपल्ड विद ए टर्बो अल्टरनेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो एवापोरेटेड फ्लूइड है चाहे अमोनिया हो या हेलोकार्बन्स हो, ये क्या करता है? ए लो प्रेशर टर्बाइन को रोटेट करता है और ये कपल्ड होता है एक टर्बो अल्टरनेटर से टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन, बिकॉज वी आर द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इसके थ्रू कैसे कन्वर्ट हम लोग करते हैं। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन सिस्टम। जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के थ्रू हम लोग 3 टाइप के अलग अलग साइकिल बनाते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड और एंडरसन, इसको एंडरसन ने डिफाइन किया हुआ था इसलिए इसको जनरली एंडरसन साइकिल भी कहते हैं, दैट इज OTEC साइकिल पावर प्लांट। दूसरा है ओपन और क्लाउडी OTEC साइकिल पावर प्लांट, एक क्लाउडी साइंटिस्ट था जिसने बनाया, इसको हम लोग ओपन OTEC साइकिल पावर प्लांट कहते हैं। और एक हाइब्रिड साइकिल OTEC पावर प्लांट हमारा है। तो ये सारे के सारे जो आप लोग देख रहे हो
ये आपके 3 टाइप्स के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है बाय यूजिंग ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसको हम एक एक स्लाइड में आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे और आपको इसके फंक्शन के बारे में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला जो अपना है वो क्लोज्ड लूप ओटीईसी साइकिल है, इसको रैंकाइन साइकिल भी कहते हैं, कहीं कहीं पे रैंकाइन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इन द क्लोज्ड साइकिल ओटीईसी सिस्टम, warm sea water vaporize a working fluid such as ammonia flowing through a heat exchanger evaporator। तो एक हीट एक्सचेंजर एवापोरेटर के थ्रू क्या होता है, जो हमारा वार्म वाटर होता है वो जो फ्लो करता है वो उसको हीट कर देता है, फ्लूइड को वेपराइज कर देता है। द वेपर एक्सपेंड एट मॉडरेट प्रेशर, एक प्रॉपर प्रेशर पे वो वेपर हमारा जो है वो एवापोरेट होता है, एंड टर्न्स ए टरबाइन, वो एक लो प्रेशर टरबाइन को टर्न करता है जो कि कपल टू ए जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले देखिए जो वार्म सी वाटर है वो क्या करता है, जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है, चाहे अमोनिया हाइड्रोकार्बन्स जो भी है, उसको ये क्या करता है, एवोपोरेट करता है, और उस एवोपोरेटर के थ्रू क्या होता है, एक मॉडरेट प्रेशर जनरेट होता है स्टीम के थ्रू, जो कि एक टरबाइन को टर्न करता है, जो कि किससे कपल्ड होता है, एक अल्टरनेटर से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। द वेपर इज देन कंडेंस्ड इन हीट एक्सचेंजर यूजिंग कोल्ड सी वाटर पम्प्ड फ्रॉम द ओशियंस डेप्थ थ्रू ए कोल्ड वाटर पाइप। अब मैंने आपको पहले ही बताया, उसके बाद क्या होता है, द कंडेंस्ड वर्किंग फ्लूइड इज पम्प्ड बैक टू द एवापोरेटर टू रिपीट द साइकिल। तो फिर ये कंटिन्यूएशन में साइकिल हमारा जो है वो चलता रहता है। द वर्किंग फ्लूइड रिमेन्स इन ए क्लोज सिस्टम एंड सर्कुलेट कंटिन्यूअसली। तो वर्किंग फ्लूइड जो रहता है वो सिस्टम में ऑलरेडी मेंटेन रहता है और सर्कुलेट होते रहता है कंटिन्यूअसली, जिस कारण से हमारा जो है लो प्रेशर टरबाइन जो है रोटेट होते रहता है और वेपर जो है एवापोरेटेड होते रहता है। द हीट एक्सचेंजर, जो हीट एक्सचेंजर होता है, एवापोरेट एंड कंडेंसर आर ए लार्ज एंड क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द क्लोज्ड पावर प्लांट बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल साइज एंड कैपिटल कॉस्ट। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवापोरेटर एंड कंडेंसर ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ क्लोज्ड साइकिल पावर प्लांट ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। आप देखिए इसका डिजाइन देखिए पूरा का पूरा। क्लोज साइकिल सिस्टम यूज फ्लड विद ए लो बिल्डिंग पॉइंट सच एज अमोनिया टू पावर ए टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप ये देखिए, ये आपका वर्किंग फ्लड है, वर्किंग फ्लड फीड पंप, वर्किंग फ्लड कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहां से ये क्या करता है, एवापोरेटर के पास जाता है, वार्म वाटर इसको हम लोग इन देते हैं। ये वार्म क्या करता है, जो हम पंप कर रहे हैं वर्किंग फ्लड को, उसको एवापोरेट कर देता है, और जो कोल्ड वाटर हो जाता है उसके बाद उसको रिटर्न वाटर टू सी, जो एवापोरेशन के बाद जो वाटर है वो क्या हो जाता है, हमारा सी में वापस हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारा वर्किंग फ्लूइड वेपर बन जाता है, जो कि एक लो प्रेशर टरबाइन को, जो टर्बो अल्टरनेटर है उसके टरबाइन को रोटेट करता है यहाँ पे, और ये रोटेशन के थ्रू क्या हमारा एक किलोवाट वाला आप देख लो जनरेटर जो है वो आपका जनरेट हो कर देता है इलेक्ट्रिसिटी। फिर टरबाइन के बाद जो ये वर्किंग फ्लड वेपर है ये कंडेंसर के थ्रू चला जाता है। कंडेंसर का काम कौन करता है, रिटर्न वाटर टू, यहाँ से हम लोग सी कर देते हैं जो वाटर होता है, और कंडेंस किसके थ्रू करते हैं हम लोग, कोल्ड वाटर के थ्रू, जो कि हमारे बेस पे सी में अवेलेबल है। वो इसको लेके कहाँ चला जाता है, वर्किंग फ्लड को वापस से सी में, और ये फिर से गर्म होके, और जो वर्किंग आपका फ्लड कंडेंसेट है वो वापस से वर्किंग फ्लूइड फीड पंप, यहाँ से हमारा जो है वो अमोनिया सेपरेट होके, जो हमारा वर्किंग फ्लड है वो सेपरेट होके वापस इसके थ्रू पंप हो चला जाता है। तो एक पूरा का पूरा साइकिल है। साइकिल में देखो दो जगह पे हमारा काम हो रहा है वाटर का, एक यहाँ पे वार्म वाटर इन हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड वाटर इन हो रहा है। वार्म वाटर इन करके क्या कर रहा है, एवापोरेशन का काम कर रहा है। कोल्ड वाटर इन करके क्या कर रहा है, यहाँ पे सेपरेट कर रहा है वर्किंग फ्लड को और अमोनिया को, जिसको हमें इससे बाहर करना है। तो ये आप देख रहे हो इस तरह से यहाँ से बाहर चला जाता है। ये पूरा का पूरा क्लोज साइकिल है, इसको बोलते हैं हम लोग रैंकाइन साइकिल के नाम से भी कहीं पे जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड लूप ओटीईसी साइकिल। तो आपको कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए क्लोज्ड लूप ओटीईसी साइकिल। तो 5 नंबर या 4 नंबर में जब ये क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बना के आपको इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लोज्ड लूप ओटीईसी साइकिल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओपन साइकिल किस तरह से काम करता है। ओपन लूप ओटीईसी साइकिल में देखिए, इन ओपन लूप ओटीईसी द सी वाटर इज इटसेल्फ यूज्ड टू जनरेट हीट विदाउट एनी काइंड ऑफ इमीडिएट फ्लड, इंटरमीडिएट फ्लड। इसमें हम लोग किसी भी तरह का इंटरमीडिएट फ्लड जो है वो यूज नहीं करते हैं। इसमें किसी भी तरह का हम लोग, जैसे उसमें पिछले साइकिल में आपने देखा क्लोज लूप साइकिल में कि हम जैसे अमोनिया यूज कर रहे थे, तो इसमें हम लोग अमोनिया यूज नहीं करते हैं। इसमें हम लोग नॉर्मल डायरेक्ट जो वार्म वाटर है उसी को हम एज ए फ्लूइड यूज करते हैं।
Open cycle OTEC uses the tropical oceans warm surface water to make electricity. जो ओपन साइकिल OTEC होता है ये क्या करता है, ट्रॉपिकल ओशियंस को जो वार्म सरफेस वाटर होता है उसको यूज करता है टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग अब देखेंगे कि ओपन साइकिल कितने इसमें स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, फ्लैश एवापोरेशन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ वार्म सी वाटर बाय रिडक्शन ऑफ प्रेशर बिलो द सैचुरेशन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स टेम्परेचर। उसके सैचुरेशन से पहले, इसके टेम्परेचर से पहले हम लोग फ्लैश एवापोरेशन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ वार्म सी वाटर बाय रिडक्शन ऑफ प्रेशर बिलो द सैचुरेशन वैल्यू इक्वल टू इट्स टेम्परेचर। दूसरा होता है एक्सपेंशन ऑफ द वेपर थ्रू ए टरबाइन टू जनरेट पावर, हीट ट्रांसफर टू द कोल्ड सी वाटर थर्मल सिंक रिजल्टिंग इन कंडेंसेशन ऑफ द वर्किंग फ्लड। उसमें से जो हमारा वर्किंग फ्लड जो रहता है उसको वापस हम लोग पानी को वापस उसमें सी वाटर के थ्रू, जैसे हम लोग क्लोज साइकिल में करते थे उसी तरह से कहते हैं। कंप्रेशन ऑफ द नॉन कंडेंसेबल गैसेस एयर रिलीज्ड फ्रॉम द सी वाटर स्ट्रीम्स एट ए लो ऑपरेटिंग प्रेशर टू प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज देम फ्रॉम द सिस्टम। अब आप इसका जब डायग्राम देखेंगे तब आपको सारा का सारा समझ में आएगा। आप ये देखिए, द क्लॉड प्लांट used on open cycle in which sea water itself plays the multiple role of heat sources, working flood, coolant and heat sinks। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ये सारे चीजों का काम कौन कर रहा है, जो हमारा सी वाटर है वही काम कर रहा है। जॉर्ज क्लाउड जो है कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट ओटीसी प्लांट 1929 इन क्यूबा। मैंने पहले ही आपको स्ट्रीम बताया था। तो अब आप देखिए इसमें क्या क्या है। जैसे 1 नंबर पे ये क्या है, ये है सरफेस वाटर एट द रेट ऑफ 25 डिग्री, ठीक है, ये इन हो रहा है। दूसरा पॉइंट कहाँ है, दूसरा आप देख रहे हो, ये है वैक्यूम चेंबर, जो कि एक वैक्यूम पूरा का पूरा वैक्यूम चेंबर है। 3% to 1% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा है उसके 3% से लेके 1% तक इसका अंदर प्रेशर हम लोग रखते हैं। तीसरा है हमारा टरबाइन, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द टरबाइन, ठीक है। 4th नंबर पे जनरेटर, ये आपका जनरेटर है। 5th नंबर पे लाइन टू ग्रिड, ये आप देख रहे हो जनरेटर के थ्रू हमारा लाइन ग्रिड को जा रहा है। 6th नंबर है ये है डिसेलिनेटेड वाटर 23 डिग्री सेल्सियस पे, आप जो देख रहे हैं 6 नंबर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जब ये वापस आ जाता है इसमें। 7 नंबर आप देख रहे हैं कंडेंसर है। उसके बाद 8 नंबर पे आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड डीप वाटर एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। वेस्ट वाटर आपको दिख रहा है 7 डिग्री सेल्सियस पे। 10 नंबर वैक्यूम पंप आपको दिख रहा है वैक्यूम को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा एक क्लोज साइकिल आप देख रहे हो। इसमें ये आपका टरबाइन हो गया, ये जनरेटर हो गया, ये आपका वर्किंग फ्लड कह लो या सी वाटर कह लो। ये एक लेवल ऑफ टेम्परेचर है वाटर का। जितना आप डीप जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होते जाएगा, जितना आप ऊपर रहेंगे उतना टेम्परेचर ज्यादा जाएगा। तो सरफेस पे 25 डिग्री सेल्सियस है, लोअर सरफेस पे 5 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है दैट विल बी यूज्ड फॉर लो प्रेशर, उसके लिए बनाया जाता है जनरली, उसको हम लोग टरबाइन के लिए वेपराइज करके। और 5 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है दैट विल बी यूज्ड फॉर कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये आपका था ओपन लूप ओटीईसी, मतलब ओपन लूप ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन साइकिल दैट विल बी डिजाइन्ड बाय जॉर्ज क्लाउडे, कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट ओटीसी प्लांट 1929 में जब ये फर्स्ट प्लांट बना था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए 22 किलोवाट का जॉर्ज क्लाउडे के द्वारा, वो आपको मैं डायग्राम बता रहा हूँ। तो ये पहला डिजाइन था दैट इज कॉल्ड ओपन लूप ओटीईसी साइकिल। अब दूसरा हम लोग देखेंगे। अब दो हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लोज्ड और रैंकाइन साइकिल, जहां पे हम लोग वर्किंग फ्लूइड यूज करते थे अमोनिया, और हम कंडेंसेशन और एवापोरेशन के लिए यूज करते थे सरफेस वाटर एज वेल एज डीप सी वाटर। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे दैट विल बी दी हाइब्रिड ओटीईसी साइकिल। तो ये जो हमारा है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ओटीईसी साइकिल। हाइब्रिड ओटीईसी साइकिल में क्या होता है, इसका भी हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है। हाइब्रिड साइकिल कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ द क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल सिस्टम। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इट हैव द बोथ फीचर्स ऑफ आपका क्या कहते हैं क्लोज लूप साइकिल और ओपन लूप साइकिल ऑफ ओटीईसी। इन अ हाइब्रिड ओटीईसी सिस्टम वार्म सी वाटर enters a vacuum chamber where it is a flash evaporated into steam which is similar to the open cycle evaporation process। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं हाइब्रिड वाले में, बिल्कुल ओपन की तरह हम लोग यूज करते हैं फ्लड को, उसमें ले जाते हैं वैक्यूम चेंबर में सी वाटर को। लेकिन जब हमारा ओपन लूप साइकिल की तरह उसमें लेकिन एक एवापोरेशन प्रोसेस कर देते हैं जो हम लोग क्लोज लूप साइकिल में जनरली यूज करते हैं।
The steam vaporizes the working fluid into a closed cycle loop on the other side of ammonia vaporization. तो बिल्कुल जो आपका स्टीम वेपोराइजेशन होता है वर्किंग फ्लड का, वो क्लोज लूप साइकिल की तरह होता है अदर साइड में अमोनिया वेपोराइजेशन के थ्रू. द वेपोराइज्ड फ्लूइड देन डिराइव्स ए टरबाइन. जो वेपोराइज्ड फ्लूइड है अमोनिया, वो क्या करता है, उसको टरबाइन को रोटेट करता है, ड्राइव करता है, मींस रोटेशन लाता है वहां पे लो प्रेशर के थ्रू. दैट विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. द स्टीम कंडेंस्ड विद इन द हीट एक्सचेंजर एंड प्रोवाइड डिसैलिनेटेड वाटर. तो ये हमारा हीट एक्सचेंजर जो है वो डिसैलिनेटेड वाटर हमें यूज करने के लिए वापस देता है. इसमें देखिए जो इसका साइकिल है, जब आप देखेंगे हाइब्रिड साइकिल कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ द क्लोज्ड एंड ओपन लूप साइकिल सिस्टम. अब आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया. सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं वार्म वाटर पंप 26 डिग्री सेल्सियस पे. आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ले रहे हैं, ये पंप लगा हुआ, इसके थ्रू हम लोग पंप कर रहे हैं. पंप करके कहाँ हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे अमोनिया एवापोरेशन भी है, प्री हीटर है एंड बॉयलर है, सारा कुछ हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसमें इन कर रहे हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टू अमोनिया प्यूरिफिकेशन सिस्टम और फ्रॉम अमोनिया स्टोरेज सिस्टम के लिए बोथ साइकिल है, बोथ डायरेक्शन में. यहाँ पे आप देख रहे हैं अमोनिया रिफ्लेक्शन पंप है, यहाँ पे इसके थ्रू हम लोग दे रहे हैं. अब यहाँ पे NH3 वेपर्स अमोनिया का वेपराइजेशन है 890 kPa और 21.1 डिग्री 77 ग्राम. और ये किसको रोटेट कर रहा है यहाँ पे, दैट विल बी रोटेट बाय टरबाइन. और टरबाइन के थ्रू यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कनेक्टेड है, ये आपका एक अल्टरनेटर कनेक्टेड है जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है. अब यहाँ से वापस अमोनिया इस कंडेंसर में आता है और यहाँ से कंडेंसर के थ्रू टू सी वाटर साइकिल एंड डिस्चार्ज पाइप ये है. और वापस से यहाँ पे अमोनिया जो हमारा है रिलीज करके हम वापस इसको एवापोरेशन चेंबर में इस पंप के थ्रू वापस कर देते हैं. और यहाँ पे हमें देख रहे हैं कोल्ड वाटर हमें लेना पड़ता है, किसके लिए, कंडेंसेशन के लिए. और यहाँ पे आप देख रहे हो एक ओपन क्लोज बाई डायरेक्शनल साइकिल है टू अमोनिया प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन फ्रॉम अमोनिया स्टोरेज सिस्टम. तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों तरह का साइकिल आपको दिखेगा, क्लोज लूप एज वेल एज ओपन लूप. तो दोनों टाइप के साइकिल आपको देखने को मिलेंगे इसमें. सो गाइज, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जो टॉपिक वाइज वीडियो है. अब आपसे देखो इसमें क्या क्या चीज पूछा जा सकता है. अब हम लोग कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को. इस टॉपिक में हम लोग क्या देखें, हम लोग ने देखा कि OTEC क्या है, व्हाट इज OTEC. OTEC क्या है, ये ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, जिसमें क्या होता है जनरली हम लोग जो ओशियन का जो वार्म सरफेस वाटर है उसके और जो सी का बेस वाटर है जो उसके तल पे होता है, टेम्परेचर जितना डीप हम लोग जाते हैं उस पे, उन दोनों के जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं एवापोरेशन में और कंडेंसेशन की प्रॉपर्टी के लिए. अब उसके बाद हमने देखा कि जनरली हमारे पास 3 टाइप के साइकिल थे. फर्स्ट था हमारा क्लोज लूप साइकिल, दूसरा था ओपन लूप साइकिल और तीसरा था हाइब्रिड साइकिल. जैसा नाम से उसी तरह से क्लोज लूप साइकिल जो है वो टोटली क्लोज्ड था. ओपन लूप साइकिल हमें पता है कि वहां पे हम वर्किंग फ्लड की जगह सी वाटर ही यूज कर रहे हैं. थर्ड जो हमारा आया दैट विल बी द मिक्सअप ऑफ ओपन लूप एज वेल एज क्लोज लूप, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड OTEC साइकिल. तो ये तीनों साइकिल आपसे इंडिविजुअली 5-5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. एक्सप्लेन द ओवरऑल प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय यूजिंग OTEC. आपको ये तीनों साइकिल बनाना है. मेरे स्लाइड नंबर आप देख रहे हो आई थिंक 4, 6 एंड 8 नंबर स्लाइड में तीनों के साइकिल के डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं. आप उस डायग्राम को ड्रॉ करिए और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है पूरा का पूरा वो आप राइट डाउन कर दीजिए. आपके 5-5 मार्क्स सिक्योर है. अगर कंप्लीट 10 मार्क्स का आता है तो आपको तीनों डायग्राम बनाने हैं और तीनों का थोड़ा सा वर्किंग. अगर आपने डायग्राम बना दिया तो वर्किंग आप अपने लैंग्वेज में आप इजीली लिख सकते हैं. इट्स नॉट ए बिग डील. सो गाइज, आपका ये जो टॉपिक था ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इसका मैंने 2 पार्ट बनाया है. पार्ट 1 हैव ए पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन एज वेल एज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और सेकंड में हम लोग सिस्टम ऑफ OTEC एप्लीकेशन एज वेल एज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और कहां पे हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो गाइज, दिस टॉपिक इज कंक्लूडेड नाउ और विश यू ऑल द बेस्ट मैं कहूंगा आपको आने वाले एग्जाम के लिए. और आप लोग फटाफट इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने फ्रेंड सर्किल में भेजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. ये 110% श्योर है कि इस लेक्चर प्लस अगले लेक्चर मिला के एक मिनिमम 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, तो चाहे आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा. और अगर आपको मिलता है तो ये तीनों साइकिल मिला के कहीं कहीं पे तो 10 मार्क्स इस टॉपिक से आता है. तो हो सकता है
इवन दैट IKGPTU कपूरथला में भी 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप OTEC कन्वर्जन को कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय यूजिंग OTEC कन्वर्जन जो है OTE कन्वर्जन आपसे पूछा जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। सो गाइज आप इस चीज के लिए तैयार हो, स्लाइड्स देखिए, प्रॉपर एक एक पॉइंट वाइज मैंने तैयार किया हुआ है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर भी आपको अगर मन में कोई क्वेरी होती है रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।